जैसा और हर वर्ष शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सम्मान होता है, वैसा ही हम अभियंता दिवस पर भी ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर भी एक सरकार की तरफ से एक ऐसा आयोजन जरूर होना चाहिए जिसमें अभियंताओं का इंजीनियर्स के माध्यम से इसका पुरजोर मांग करता हूं सभी अभियंताओं की ओर से। और काम अधूरा है। हमारे मुख्य अतिथि उनका तिलक और उपकरण के लिए मैं आग्रह करता हूं। हमारे फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स के इस कार्यक्रम के जो प्रमुख संयोजक हैं श्री शैलेंद्र चौहान साहब, श्री मेहनत से हम ये कार्यक्रम आज सफल करने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि के अभिनंदन के लिए श्री शैलेंद्र चौहान साहब और महेश भैया जी आ रहे हैं। तिलक उपकरण जोर से बताओ, इंजीनियर हो यार। जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। चलो थोड़ा आगे आ जाओ, दब जाए मतलब। श्री नरेंद्र धाकड़ साहब, जोरदार तालियां। अभिनंदन हम करें आपका, करें इंजीनियर मुख्य अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। जयपुर से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद। इनके इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद। सभी को सड़के बुलाऊंगा। इनके सम्मान के लिए मैं अनुरोध करता हूँ इंजीनियर आवाज हमारे अध्यक्ष और मुख्य अतिथि वो ही इनका सम्मान। तालियों में कमी, जोरदार तालियों के साथ आपका बहु प्रतिभा के आप धनी हैं। कई क्षेत्र में लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं। अब मैं इसी संयोजक हमारे जो प्रमुख हैं श्री महेश भैया जी, अभियंता श्री महेश भैया जी, उनका सम्मान के लिए मैं चंद्र सिंह यादव, प्रदीप पवार, के रावत जी वो आए और श्री महेश भैया जी का सम्मान करें। तिलक, उपकरण, पगड़ी से आपका अभिनंदन करें।
अभियंता श्री राकेश करण साहब और अभियंता अखिलेश जी शर्मा वो से रिटायर हुआ। अब सर सभी से अपनी जो सीट है वहीं से खड़े होकर के अपना परिचय अपनी बुलंद आवाज से अपना अशोक उपाध्याय एक्सेल पीडब्ल्यूडी उदयपुर। पायल व्यास AM PhD। गौतम गलवाया AN PWD रिटायर्ड। शंकरलाल बुनकर एक्सेल रिटायर्ड PWD। पावर इंजीनियर्स ऑफ राजस्थान का पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी और यूनियन सेक्रेटरी। ऐसा कुछ लगा तो नहीं कि आपका समय खराब हुआ? कोई समय खराब तो नहीं हुआ? और मेरे को केवल और केवल ऐसा सम्मेलन होता अभियंता दिवस के दिन। बाकी हम लोगों को शायद फुर्सत समय का समय अभाव रहता है हमारे पास, ऐसे कार्यक्रम हो नहीं पाते हैं, तो ये परिचय तो वाकई नितांत आवश्यक था। तो आगे स्वागत उद्बोधन चौहान साहब। डूंगरपुर के अंदर एक सम्मेलक ने इंजीनियर पे गोली चलाई। उसी वक्त पता चला कम से कम की बार जो किसी ने हमारे साथ इंजीनियर के साथ बदतमीजी की, कोई सम्मान से बोला, हम बाहर निकल जाए। ये बात हमारे कमिश्नर को या कलेक्टर साहब को पता चल गई, तो उन्होंने दूसरे दिन ऐसी तीनों डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर को बुला के मीटिंग की कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और अब हम ये चाहते हैं कि जिला परिषद की बैठक हो। इसके अलावा इंजीनियरों को प्रैक्टिस भत्ता, नॉन प्रैक्टिस भत्ता, आपको जानते हो 24 घंटे लगे रहते। कितने घंटे? 24 घंटे तो नहीं, 18 फटाक से पास करा के लिया। मैं कभी डिपार्टमेंट में आ गया, चाय तो पिलाओगे। धन्यवाद। बात तो बहुत बोलने की है पर समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से इनकी ये कला है, ये महारत है इनकी, कि उन्होंने जिस तरीके से जो तरीके से उठा करके इस मंच में रखा, यही सबका स्वागत हो गया। तो धन्यवाद जोरदार उनके जोरदार ताली से रखी थी। इसमें एक प्रमुख समस्या जो है, पूरे देश में राजस्थान के कनिष्ठ अभियंताओं की ग्रेड पे सबसे न्यूनतम है, न्यूनतम सैलरी पा रहे हैं राजस्थान के लिए। ये एक दुर्भाग्य का विषय है और फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स के इस मंच के माध्यम से मैं इस बात पर भी पूरा पुरजोर तरीके से इसको आगे सरकार तक जरूर ले जाए और अपने ये कनिष्ठ अभियंताओं की जो दुर्दशा जो है उस पर थोड़ा जरूर इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जाए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। उदयपुर नगर निगम से अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी जी वो आ गए, उनका स्वागत अभिनंदन। उनके स्वागत के लिए मैं निर्माण में विकास में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। जोरदार तालियों के साथ
सब जानते हैं कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक ऐसा नाम है जो इंजीनियर्स के दिलो दिमाग में छाया रहता है, और इनके महत्व को देखते हुए 1968 में भारत सरकार ने बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान था वो भारत के दक्षिण के पठार क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली की स्थापना की। हैदराबाद के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रणाली 1909 में, और मैसूर के पास कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध 1938 में आप इसके मुख्य अभियंता रहे, मुख्य सूत्रधार रहे, कर्णधार रहे। हैदराबाद शहर जो कि 1908 में एक भीषण बाढ़ से तबाह हो गया था, और तत्कालिक मैसूर राज्य जो कि सूखी जैसी स्थिति में था, उससे जूझ रहे लोगों को आपने उभारा था, और वर्तमान आर्थिक शक्ति की किस प्रकार भारत हो उस पर आपने अनेक सारे अपने विचार दिए थे। विश्वेश्वरैया जी ने अपने कार्यकाल के दौरान में न केवल इंजीनियरिंग बल्कि उद्योगों को देखें तो मैसूर साबुन का कारखाना, भद्रावती लौह एवं इस्पात उद्योग, मैसूर लैंप, मैसूर केमिकल्स, मैसूर यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर ऑफ चैम्बर कॉमर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि की स्थापना में आपका महत्वपूर्ण योगदान था। आप सब जानते हैं कि गांधी जी के समकालिक थे। एक बार गांधी जी से इनका परिचय हुआ, मुलाकात हुई, तो गांधी जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जो कहा, उनकी जो टिप्पणी थी वो ये थी कि औद्योगिकीकरण करो और नष्ट हो जाओ। क्या कहा? औद्योगिकीकरण करो और नष्ट हो जाओ। तो विश्वेश्वरैया जी ने जवाब दिया था, औद्योगिकीकरण करो या नष्ट हो जाओ, यानी कि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको औद्योगिकीकरण करना ही पड़ेगा। इन दोनों महान लोगों के बीच में आपस में कभी सम्मान आड़े नहीं आया था, लेकिन आपने जो कार्य किए वो अत्यंत ही उत्कृष्ट रहे, सराहनीय रहे, और भारत सरकार के साथ में मिलकर के अनेक पंचवर्षीय योजना में उद्योग के माध्यम से देश को विकास में आगे बढ़ाने में आपका अग्रणी योगदान रहा। मोक्षगुंडम जी के विरासत को इंजीनियर और औद्योगिक विकास में उनके योगदान तक केवल सीमित रखा जाए, ऐसा नहीं था। उनके चिंतन में भारत का विकास, भारत की प्रगति और भारत किस प्रकार से विश्व में आगे बढ़े, उनके चिंतन में सदैव ये झलकता रहा है। उनकी पढ़ाई की जहाँ तक बात है, लोग बताते हैं कि वे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते हुए बड़े हुए, और उन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन दे करके जो उन्होंने अर्निंग की थी उससे वो अपनी फीस भी भरते थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, वेबसाइट पे उपलब्ध है। रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और मेमोरीज ऑफ माई वर्किंग लाइफ। हम आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भी इन्हें न केवल भारत सरकार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। समय की अपनी मर्यादा है, जोरदार तालियों के साथ अपना संयोजक मंडल के हमारे सदस्य
सेवानिवृत्ति के इस कार्यक्रम के पश्चात अभी एक महत्वपूर्ण व्याख्यान माला होगी। अभियंता दिवस पर व्याख्यान माला जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। इसके उपरांत नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं, वो तैयार रहे। अध्यक्षण अभियंता उनसे भी मेरा करबद्ध अनुरोध है, कृपया आप भी बता रहे आपका स्वागत। तालियों में कंटिन्यू शुभकामनाएं, बधाई। अभियंता श्री हरीश द्विवेदी जी सहायक अभियंता पद से जो आप सेवानिवृत्त हुए नगर निगम से, वो भी कृपया आवे। इसके लिए क्या सुझाव है, क्या समस्या, उस पर अपन 2-2 मिनट का या 2-3 मिनट का सभी जो मैं आग्रह करूंगा वो 2-3 मिनट का अपना उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। तो मैं मतलब क्या रहेगा? फिर हम है नहीं है, बराबर नहीं है। मोनिका चौधरी नगर निगम अरे थोड़े आगे आते रहो ना। और आप सब मिलकर बिल्कुल उड़ा देंगे। अब आप सेंटर का इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद, इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद। आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। कृपया करदल ध्वनि से स्वागत करते हैं। विद्युत प्रसारण निगम से जगतार सिंह जी अभियंता अधिशासी विभाग सिविल निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान, उल्लेखनीय सेवा के लिए जोरदार तालियों के साथ विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से सहायक अभियंता इसके बाद वो आ जाए, उनका स्वागत। अभियंता श्री शिवराज सिंह झाला। इसके बाद में इंजीनियर दुर्गेश चौहान सहायक अभियंता डब्ल्यूआरडी। दुर्गेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर धीरज प्रकाश जी सिसोदिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। उदयपुर की योजना से आप सभी मिलते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। विभाग आपका स्वागत करती है। इंजीनियर लक्ष्मण राज जी गोगिया, जो हमारे विभाग के बहुत डायनेमिक सहायक अभियंता इंजीनियर लक्ष्मण राज जी गोगिया। आपके लिए नीचे सुंदर स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था रखी गई है। इसके कार्यक्रम के पश्चात वो सभी घर जाके लेंगे। और एक महत्वपूर्ण घोषणा, महत्वपूर्ण सूचना, अभियंताओं से अनुरोध है कि अपनी कंट्रीब्यूशन जो सहयोग राशि जो है, जो निर्धारित है, वो अपने अपने जो प्रभारी है उनको जमा करा दें। और यदि पीछे का काउंटर
कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन राशि जो 600 रुपये निर्धारित की है वो अवश्य जमा करा दें। यहाँ एकत्रित हुए हैं तो वोट के प्रयास का ही एक परिणाम है, इसके लिए साधुवाद के पात्र है। सभी जोर से तालियां बजाकर वोट हम आज के दिन विश्वेश्वरैया जयंती मनाते हैं, तो यही एक हमारे पास एक बहाना है जो हम साल में एक बार यहाँ एकत्र होकर सभी विभागों के अभियंता आपस में विचार विमर्श भी कर सकते हैं। यह एक ऐसा मंच बना हुआ है जिसमें कि हम विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी अभियंता अलग अलग विभाग में हैं, सभी की समस्याएं, काम करने की शैली अलग अलग हो सकती है। समस्याओं का एक ही धुरी होती है कि संवेदन के साथ आपस में समन्वय स्थापित करना। हमारे चौहान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि कभी भी कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति या कभी अभद्रता या अपमानजनक स्थिति होती है तो सभी संयोजकों को, सभी अपने अभियंताओं को साथ होना जरूरी भी है, तभी हमारी कोई आवाज सुन सकेगा। नहीं तो आए दिन कभी मारपीट, अभद्रता, अपमान ये सारा हमें सहन करना पड़ता है। ये मंच एक इस दिशा में काफी अच्छा प्रयास करता है। समय समय पर हमने कलेक्टर में भी इस बारे में हमने विचार व्यक्त किए हैं। चरण चौहान साहब ने आगे होकर हर अभियंताओं की समस्याओं को सुना है। तो ये एक अच्छा प्रयास है। जैसे आज पता है माइनिंग इंजीनियर भी इससे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ जो भी इंजीनियर से सभी इससे जुड़े और इसको सशक्त बनाए, एक सशक्त माध्यम बनाए। यही एक अपना प्रयास है जिसका हमें एकजुटता दिखाई जा सकती है। ये बात भी सही है कि केवल आज 15 अगस्त के दिन हम इकट्ठे होकर केवल एकजुटता का ये भी जरूरी नहीं, समय समय पर मिलना भी उस समय ही जरूरी है। जिससे कहते हैं रिफ्रेशिंग कोर्स होना चाहिए, तो सभी अभियंताओं को साल में कम से कम 2 बार तो मिले। जो इन्विटेशन है मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा। ओवर के तत्वाधान में सम्मानीय मंच के विराजमान हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य अभियंतागण, माना कि जो है समस्याओं की कोई कमी नहीं है, परंतु ये भी सत्य है कि इंजीनियर ही उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल के देता है। ये हमारे जिनकी आज जयंती मना रहे हैं, इन्होंने भी एक ही राह पकड़ी थी, प्रबंधन की और पानी की। ऑटोमेटिक जो गेट बनाए उसके बाद ये इतने विख्यात हुए, इनको भारत रत्न तक दिया गया। मेरी एक छोटी सी कविता है, आज ही लिखी है, आपके सामने समर्पित है। अभियंता राष्ट्र के शिल्पकार, ये इसका शीर्षक है। और क्योंकि कार्य आया हूँ इसलिए उदयपुर संभाग के लिए लिखी है, इंजीनियर्स के लिए। दुर्गम कठोर पहाड़ियों से सुगम राह निकालते हैं, अंधेरी सुरंगों को भी हमरा बना देते हैं। नदियों की लहरों को बांधकर मोड़ देते हैं, प्यासे गांवों में जीवन का स्रोत पहुंचा देते हैं। राहें हो ऊबड़ खाबड़ या हो घाटियों में ढलान या आसमान, क्योंकि उदयपुर में एयरपोर्ट भी है, या आसमान, फिर भी पहियों को देते हैं सरल सुगम उड़ान। विद्युत के तारों में भरते हैं चमकते सपने, रोशन करते हर बस्ती, हर घर, हर खेत खलियां। पर्वत की टोपोग्राफी चाहे हो कितनी कठिन, पसीने से मिलती है हर चुनौती में जीत। जब साथ मिलते हो अभियंता सब मिलकर, हम सारे अभियंता जब मिलकर काम करते हैं तो किसी सोसाइटी के लिए काम होता है, वहाँ सड़क बनाते हैं, वहाँ नाली बनाते हैं, वहाँ बिजली लाते हैं, वहाँ पानी लाते हैं। अभियंता सब मिलकर मिलते हैं, राष्ट्र निर्माण के संग बढ़ती है जनता में प्रीत। जब साथ मिलते हैं अभियंता सब मिलकर तो राष्ट्र निर्माण के संग बढ़ती है जनता में प्रीत। नगर निगम की गली कुंजों से लेकर स्मार्ट सिटी के आधुनिक शहरों के निर्माण तक अभियंता है वो स्तंभ जिसके साथ से उदयपुर संभाग चमकता है आज तक। अब ये 2 बंद हमारे आदरणीय इंजीनियर साहब के नगर पर बढ़े जब कदम, परिश्रम से मिलता है जीवन का संगम। दृष्टि हो निर्मल, दिल में विश्वास, डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी ने यही दिया हम सबको प्रकाश। करके मेरे कुछ जो मेरा अनुभव है उनको मैं कहना चाहूँगा जीवन के। इंजीनियरिंग के जितने भी आपके अनुभव हैं वो आप लोग स्वयं अपने अफसर से अपनी चीज़ों से इनको कर पाते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टाइम। मैं चाहता हूँ कि
जो अपन काम कर रहे हैं उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान होना चाहिए, उसके ऊपर ही बात करना चाहिए। अपन उसके ऊपर न करके इधर उधर की बात करके अपने टाइम को खराब करते हैं, इधर की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर आप लोगों का बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, जिससे कि अपन उस समय को सब जगह प्रॉपर वे में दे सकें। जहाँ काम का समय है वहाँ काम पे दे सकें, जहाँ पर वर्क का समय वो सब कर सकें। बीच में ये भी एक किसी ने के लिए अपन हमेशा तैयार रहते हैं बात करने के लिए। पॉजिटिव के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई भी नेगेटिव बात होगी चार जने तुरंत मिल जाएंगे और वो तालियों के साथ अभिनंदन। श्री मीडिया भी हमारा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो हमारी बातों को आगे पूरी जनता तक पहुंचाने में हमारा एक मजबूत पिलर है। एजेंसी श्री यशवंत सालवी, न्यूज रिपोर्टर, लेटेस्ट न्यूज। यशवंत जी का